नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हम आपको हिंदू धर्म के अद्भुत पौराणिक पात्रों और कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम और आकर्षक के देवता कामदेव के बारे में, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। हमारे धर्म में कामदेव को प्रेम का प्रतीक माना गया है। उनके जीवन, अस्त्र शस्त्र, पौराणिक कथाएं और भगवान शिव से उनके संबंध की कहानियां बेहद रोचक है। चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। तो मित्रों, चलिए जानते हैं भगवान कामदेव का परिचय और जन्म की कहानी। भगवान कामदेव जी को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर और मोहक नवयुवक के रूप में जाना जाता है। उनके हाथ में एक धनुष और एक बाण होते हैं, जो प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। कामदेव का रथ तोते द्वारा खींचा जाता है और उसकी ध्वजा पर मकर यानी मछली का चिन्ह अंकित होता है। कामदेव को प्रेम और आकर्षक का देवता कहा जाता है। उनके जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कामदेव जी का जन्म भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ, जिन्हें प्रेम और आकर्षक की देवी भी माना जाता है। दूसरी एक और कथा के अनुसार भगवान कामदेव जी को भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र बताया गया है। कहते हैं, जब भगवान ब्रह्मा जी प्रजावृद्धि की कामना कर रहे थे, उसी समय कामदेव का जन्म हुआ और वह प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण के देवता माने गए। उनके जन्म के साथ ही प्रेम और आकर्षण ने तीनों लोकों में अपनी छाप छोड़ दी। तीसरी एक और कथा के अनुसार कहा जाता है कि उनका जन्म धर्म की पत्नी श्रद्धा से हुआ। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आप भी हमारी सनातन संस्कृति और धर्म की अद्भुत गहराइयों में अधिक जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हफ्ते नई और अद्भुत कहानियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तो मित्रों, चले जानते हैं भगवान कामदेव जी का स्वरूप और उनके अस्त्र शस्त्र। भगवान कामदेव जी को एक अत्यंत आकर्षक रूप में दर्शाया गया है। उनके धनुष और बाण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भगवान कामदेव जी का धनुष गन्ने का बना हुआ है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी होती है। उनके बाण 5 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है मारन, स्तंभन, जंभन, शोषण और उन्मादन। ये बाण अशोक के फूलों, सफेद कमल, चमेली और आम के पेड़ों के फूलों से बने होते हैं। भगवान कामदेव जी के धनुष और बाणों का उपयोग विपरीत लिंग के बीच प्रेम और आकर्षण जगाने के लिए होता है। तो मित्रों, चले जानते हैं भगवान कामदेव जी के 5 बाणों का रहस्य। भगवान कामदेव जी के पास 5 विशेष बाण होते हैं, जो प्रेम और आकर्षण को जागृत करते हैं। ये 5 बाण है मारन, स्तंभन, जुम्भन, शोषण, उन्मादन। इस बाणों की शक्ति और उनके उपयोग के चित्र दिखाए जाते हैं। इन बाणों का प्रभाव ऐसा होता है कि जब कोई इनसे प्रभावित होता है, तो वह व्यक्ति प्रेम के बंधनों में बंध जाता है। भगवान कामदेव जी के ये बाण केवल प्रेम नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा और चित्तों को भी प्रभावित करते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान कामदेव जी और भगवान शिव जी की एक पौराणिक कथा। भगवान कामदेव जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब भगवान शिव जी तपस्या में लीन थे, तब भगवान कामदेव जी ने उन्हें अपने बाण से विचलित करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोला और भगवान कामदेव जी को भस्म कर दिया। तब भगवान कामदेव जी की पत्नी रति ने विलाप किया और भगवान शिव जी से प्रार्थना की। तब भगवान शिव जी ने कामदेव को अनग्न रूप में पुनर्जीवित किया और भविष्यवाणी की कि भगवान कामदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लेंगे। तो मित्रों, चले जानते हैं भगवान कामदेव जी का पुनर्जन्म और प्रद्युम्न की एक पौराणिक कथा। भगवान शिव जी की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कामदेव जी का पुनर्जन्म भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में हुआ। प्रद्युम्न का अपहरण शंबरासुर नामक एक राक्षस ने किया और उसे समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया, जिसे बाद में शंबरासुर के रसोई घर में पकड़ा गया। रति ने मायावती का रूप धारण कर प्रद्युम्न की देखभाल की और जब वह बड़ा हुआ, उसे असली रूप की जानकारी दी। प्रद्युम्न ने बाद में शंबरासुर का वध किया और रति से विवाह कर द्वारका लौट आए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं भगवान कामदेव जी का मंदिर। भगवान कामदेव जी को कई नामों से जाना जाता है: मदन, अनग्न, रतिकांत, मनमत। उनकी पूजा विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन होती है, जिसे मदन उत्सव भी कहा जाता है। आसाम में स्थित मदन कामदेव मंदिर, जिसे आसाम का खजुराहो भी कहा जाता है,
कामदेव के पुनर्जन्म और रति से उनसे पुनर्मिलन की जगह यही मानी जाती है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं भगवान कामदेव जी का महत्व और उनकी पूजा। भारत में भगवान कामदेव जी की पूजा आदिकाल से होती है। भगवान कामदेव जी को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो केवल शारीरिक प्रेम और आकर्षण का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रेम का भी प्रतीक है। भगवान कामदेव जी का 3 मंत्र विपरीत लिंगी को आकर्षित करने में माना जाता है। मित्रों, हमें एक और पौराणिक कथा भगवान कामदेव जी और भगवान श्री कृष्ण जी से मिलती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान कामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को भी अपने बाण से आकर्षित करने की कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हो सके। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई, परंतु उनके मन में कभी भी वासना का वास नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने कामदेव जी की चुनौती को पार किया। मित्रों, सनातन परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय के तहत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की जाती है। कामदेव काम के देवता है जो इच्छाएं और कामनाओं का प्रतीक है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि धर्म की मर्यादा में रहते हुए काम में प्रवृत्त होना ही उचित है। कामदेव का जीवन और उनका धर्म ग्रंथों में स्थान हमें यह सिखाता है कि प्रेम और आकर्षण केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियां हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को धर्म की मर्यादा में रखते हुए जी सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।